सब बताइए। आइए देखते हैं क्वेश्चंस 3। जैसे पिछले वीडियोज में आप लोग देखे होंगे कि cos थीटा sin थीटा का फॉर्मूला सिद्ध किया गया था। आइए tan थीटा से का यूज करके हम फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे। 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, यह आपको फॉर्मूला दिया गया है। हालांकि 12th क्लास के अनुसार फॉर्मूला है यह, लेकिन इसे हम लोग सिद्ध करेंगे ना। कैसे सिद्ध करते हैं? आरएचएस को लेते हैं बगल वाले tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब को। आइए यहाँ पर x बराबर tan थीटा ही रखेंगे। अब क्यों रखेंगे? क्योंकि आगे फॉर्मूला दिखता है कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए tan इनवर्स लिख दिए हम, वहां पर x पर tan थीटा रखेंगे जहां जहां x है। तो 3x था तो tan थीटा, एक्स क्यूब था तो tan क्यूब थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यानी x पर tan थीटा है तो स्क्वायर में है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये पूरा फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब माइनस 1 tan 3 tan स्क्वायर थीटा। यह फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ाया गया होगा कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला। तो tan 3 थीटा लिख दिए, tan से tan इनवर्स कट कैंसिल, बच गया 3 थीटा। 3 को कॉपी कर लिए। थीटा का जगह पर क्या लिखेंगे तो देखिए ध्यान से, x बराबर tan थीटा है तो थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, tan इसको उधर ले जाएंगे तो tan इनवर्स x होगा। यही चीज यहाँ पर लिखे tan इनवर्स x। आइए इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए, इसी के थ्योरम्स को यूज करते हुए हम लोग एक बार इस फॉर्मूला को सिद्ध करते हैं। यह फॉर्मूला है नहीं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आइए जैसे अब यहाँ पे देखें क्वेश्चंस, प्रूव दैट tan इनवर्स 3 tan a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बटा में a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर बराबर 3 tan इनवर्स x माइनस a सिद्ध करना है। ठीक है, तो एलएचएस को लेकर के चलेंगे हम लोग, जो बड़ा पार्ट है उसी में से लेकर चलेंगे हम लोग। कॉपी कर लिए, x के ऊपर a tan थीटा लिखेंगे। कुछ बच्चों को क्वेश्चन होता है कि a tan थीटा क्यों लिखे, tan थीटा क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पे देखिए 3a स्क्वायर एक्स है, a सब में एक्स्ट्रा है तो इसलिए a tan थीटा रखेंगे हम लोग, तभी आएगा। हाँ, तो आइए हम यक्स के जगह पर हम लोग यक्स के जगह पर यानी यक्स पर a tan थीटा रखेंगे। देखिए यक्स के जगह पर हम लोग a tan थीटा रखे हैं, यक्स के जगह पे हम लोग a tan थीटा क्यूब है, क्यूब ये हल कीजिए। 3a स्क्वायर है, यहाँ पे a है तो a क्यूब हो जाएगा, a क्यूब tan क्यूब थीटा हो जाएगा, होल क्यूब है तो a क्यूब, और ये हो जाएगा ये जब दो बार निकलेगा तो a tan थीटा दो बार होगा तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। देखिए a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये गुणा कर लिया हम, देखिए नीचे वाला में यही गुणा किए, a क्यूब लिख देना, बाकी कॉपी करिए सब। अब यहाँ देखिए tan इनवर्स, यहाँ देखेंगे ए क्यूब को कॉमन ले लें इसमें से, 3 tan थीटा बचेगा, 3 tan थीटा, ए क्यूब को होता है tan क्यूब थीटा, ए क्यूब को कॉमन तो 1, ए क्यूब को कॉमन तो 3 tan स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो tan 3 थीटा बच गया, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, tan से tan इनवर्स कैंसिल, बच गया 3 थीटा, 3 इंटू tan, ये थीटा के पर यहाँ से निकालेंगे हम लोग। ठीक है, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे x 8 tan थीटा है, tan थीटा बराबर x बटा ये होगा, और थीटा बराबर tan इनवर्स x बाई ए होगा, तो यही चीज यहाँ पे हमने निकाला है। ठीक है, 3 tan इनवर्स x बाई ए, एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया। आइए एग्जाम्पल 3 चलते हैं हम लोग। साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 साइन इनवर्स x। x के जगह पर साइन थीटा रख दीजिए, तो रखते हैं x के जगह पर। देखिए यहाँ है x के जगह पर साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा रखे, फिर यहाँ पे भी साइन स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x स्क्वायर है, तो 2 साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा हो। कैसे? अब बचपन में 10th क्लास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। कॉस स्क्वायर रूट में है ना, ये एक ही निकलेगा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा फॉर्मूला होता है। यहाँ से साइन साइन कैंसिल, 2 थीटा बच गया, 2 थीटा के जगह पर देखिए ऊपर निकाल सकते हैं हम लोग, थीटा पर साइन इनवर्स एक्स, देखिए एक्स बराबर साइन थीटा है तो थीटा बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
दूसरा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स को, वही चीज है, बस यहाँ पे 2 कॉस इनवर्स एक्स। देखिए वहाँ पे 2 साइन इनवर्स एक्स है RHS में, यहाँ पर 2 कॉस इनवर्स एक्स है। तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग एक्स पर, अब जहाँ साइन थीटा रखे थे ना, यहाँ पे साइन इनवर्स था तो साइन थीटा रखे थे, यहाँ पे कॉस इनवर्स था तो हम कॉस थीटा रखेंगे, यहीं से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स पर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। यहाँ से साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर रूट में है तो एक ही निकलेगा। 2 साइन थीटा इंटू 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को या 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को, दोनों तो बात एक ही, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 में 3 में 4 का गुणा किया, 2 में 4 में 3 का गुणा, बात तो एक ही है ना। तो चलिए यहाँ पे 2 कॉस इनवर्स साइन साइन कैसे 2 थीटा बचेगा, 2 लिख दिया। यहाँ पे थीटा का वैल्यू वहां से निकाल लेंगे, एक्स बराबर कॉस थीटा है तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स एलसीएस बराबर आरसीएस हो गया। आइए यहाँ पर चलते हैं, देखिए एग्जाम्पल 4 देखेंगे ना। सो दैट tan इनवर्स एक्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर tan इनवर्स 3/4। आइए चलते हैं, दोनों को ले लिया, RHS LHS दोनों ले लिए। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है। तो tan इनवर्स लिख दिया हम यहाँ पे। ठीक है, और x प्लस y यहाँ पे ये वाला RHS में जो यहाँ पे फार्मूला होता है उसी को हम लोग करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई मांग रहा है, तो x 1/2 प्लस 2/11 और 1 माइनस 1 लिख दिए माइनस एक्स वाई, मतलब 1/2 और 2 1/11 गुणा कर दिए। और ये RHS में जो था ऊपर में वही लिख लिए, कॉपी कर लिए, दोनों साथ साथ लेकर के चल रहे। ठीक है, देखिए आप एक बार में एक नजर में देख लेंगे। अब वहां पे हम लोग किए क्या कि tan इनवर्स 1/2 और 2/11 को हल किए, तो अब एलसीएम सब लेना आपका काम है, आप हल कर सकते हैं। ये मल्टीप्लाई में है तो गुणा कर दिए है ना, तो ए 1/22 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में 1 ले लेंगे तो 22 माइनस 1 यहाँ से आएगा। यहाँ पर मिस्टेक था, 1/11 2/11 है, तो यहाँ पे 1 माइनस 2/11, तो 22 होगा एलसीएम, 22 माइनस 2 20 होगा, 20/22 20/22 लिखे हैं यहाँ पर, 20/22 लिखा tan इनवर्स 3/4। ये हल करेंगे तो ये सब जानते हैं, फर्स्ट सेकंड को कॉपी कर देते हैं, ये थर्ड फोर को ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 22 कैंसिल 15/20, तो 15/20 को 5 से 5 15 5 के 20। ठीक है, ये भी RHS लेकर के चल रहे थे, दोनों बराबर हो गए। आइए देखते हैं क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 5, tan इनवर्स cos x बटा 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, को सरलतम रूप में लिखना है, तो देखेंगे ध्यान से इसको सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे। tan इनवर्स cos x बटा 1 माइनस, क्वेश्चन कॉपी कर ले अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। देखिए cos x का पहले फॉर्मूला सीखेंगे हम लोग, फिर sin x का फॉर्मूला सीखेंगे। देखिए cos x का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये हाफ एंगल पर चलता था। cos 2 थीटा का सूत्र जानते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये क्लास 11th में है। इसका हाफ एंगल मतलब एंगल को आधा कीजिए तो 2 से भाग कीजिएगा, तो 2 2 कट जाएगा, बच जाएगा थीटा, इसमें 2 का भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा बट्टा में 2, इसमें 2 का भाग करेंगे तो बट्टा में 2। इसी तरह से देखिए एक और सूत्र मिले, यही सूत्र मिलेगा, cos थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। वहां पर अलग बात है कि x है तो हम x लिख देंगे, क्या चीज का जरूरत है थीटा की जगह पर। ठीक है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सीखेंगे, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये 11th में है। तो सूत्र क्या होता है, इसका हाफ एंगल तो आधा हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर 2 sin थीटा बाई 2, ये हाफ होगा ना थीटा का वैल्यू, ये कॉस थीटा बाई 2। ये दोनों फॉर्मूला देखिए, कॉस थीटा वाला साइन थीटा दोनों फॉर्मूला काम आएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को फिर से कॉपी किए, देखिए क्वेश्चन है ना, इसको फिर से कॉपी किए। cos x 1 माइनस साइन एक्स, cos x को हम लिखे हैं क्या चीज, देखिए यहाँ पर है cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, थीटा है तो अलग बात है, x लिखिए ना, क्या दिक्कत है। cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और 1 को क्या लिखे हैं आप, 1 को बचपन में पढ़े होंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बात तो एक ही है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 लिख दिए, 1 के जगह पर इतना लिखे। ठीक है, और माइनस देखिए यहाँ पे साइन एक्स के जगह पर आप देखिए यहाँ पे लिखा है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यही चीज तो लिखे है, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, थीटा पर एक्स। देखिए अब इसको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं ऐसे, इसको भी होल स्क्वायर में लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो किसका सूत्र क्या आता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिए। ठीक, अब यहाँ पे स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, पढ़े होंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। हाँ, ए माइनस बी किए हैं। अब देखिए, और ये वाला को हम दो बार लिखे हैं, देखिए पावर जैसे 4 का पावर 2 है तो 4 गुणे 4 लिखेंगे, तो ये पावर 2 है तो हम ये दो बार लिख दिए। अब यहाँ पे किए के tan इनवर्स cos, ये वाला को कॉपी देखेंगे ध्यान से, ये कैंसिल होगा, cos x बाई 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 sin x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ये और बच जाएगा ये कॉपी कर। अब वहां देखिए हमें यहाँ 1 लाना है, हमें यहाँ 1 लाना है, तो हम करेंगे क्या कि अब cos x बाई 2 से अंश तथा हर में भाग करेंगे, कीजिए। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे cos x बाई 2 था और sin x बाई 2 था, cos x बाई 2 था माइनस sin x बाई 2, जो ब्लैक पेन से लिखे वो क्वेश्चन में था, मतलब यहाँ पर प्राप्त किए पहले से, ठीक है, वही लिखे ब्लैक पेन से। हाँ, अब cos x बाई 2 से भाग किए, क्वेश्चन से क्यों भाग किए, क्योंकि 1 लाना है वहाँ पे, क्यों 1 लाए, क्योंकि tan पाई बाई 4 में बदल जाएगा, क्यों पाई बटा 4 में बदलेगा, सूत्र पर बैठ जाएगा, cos x बाई 2 cos x बाई 2 भाग cos x बाई 2 cos x बाई 2 से भाग कर दे, ठीक है जी। ये 1 आ जाएगा, 1 लिख दिए जी। ये sin बटा cos का फॉर्मूला आपको पता है, tan होता है तो tan x बाई 2 हो गया जी, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे tan x बाई 2 हो गया, ये 1 नहीं है अभी, ठीक है, tan x बाई 2 होगा ना, देखिए कैसे, sin x बाई 2 cos x बाई 2 tan x बाई 2, ये 1 को अभी छोड़िए, हम tan x बाई 2 का आगे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इंटू tan x बाई 2 हो सकता है। क्यों लिखे, देखिए ब्लैक पेन से 1 लिखे है ना, अब ब्लैक पेन से कुछ किए होंगे, देखिए ध्यान से, tan इनवर्स tan 1 को लिखे tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, क्योंकि tan पाई 4 का वैल्यू 1 होता है, ये कॉपी कर लिए, ये भी कॉपी कर लिए ब्लू पेन से, ये भी माइनस में है, ये 1 को लिखेंगे tan पाई बाई 4, इसीलिए 1 यहाँ लिखे थे हम, और tan x बाई 2 चुपचाप लिख दिए, ठीक है। अब देखिए tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan इंटू tan b, सूत्र होता है 11th क्लास में, tan a x प्लस tan y 1 माइनस tan x इंटू tan y बराबर tan a प्लस b, देखिए tan a प्लस b, ठीक है, लिखे हम tan a प्लस b, tan कैंसिल हो गया, a प्लस b बच गया, ठीक है। आइए ये अभी सिद्ध करके आप लोग दिखाइएगा कि tan इनवर्स cos x बटा में 1 प्लस साइन एक्स बराबर पाई बटा 4 माइनस एक्स बाई 2, देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम लोग। cos x को आप cos स्क्वायर थीटा बाई 2 cos माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखेगा, 1 को cos स्क्वायर थीटा प्लस थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखेगा, तो साइन एक्स को 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 लिखेगा, ठीक है, ठीक है। 1 को cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन एक्स को साइन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई, थीटा पर यक्स रखिएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू cos एक्स बाई 2 लिखिएगा, ठीक है। अब ऊपर वाला में जो है ना वो होल स्क्वायर में लिख लीजिएगा, जब इससे पहले लिखते थे, ठीक है, ठीक है, ऊपर में होल स्क्वायर में लिख लीजिएगा, cos स्क्वायर एक्स का होल cos स्क्वायर cos एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे में लिखिएगा a प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे में 2 बार लिखना होगा उसको, तो एक बार कट जाएगा प्लस वाला से, प्लस प्लस पिछले में माइनस माइनस से कट रहा था, प्लस प्लस वाला कट जाएगा, जो बच जाएगा उसको cos x बाई 2 से भाग कर देगा, tan x बाई 2 में बदल जाएगा, 1 में बदल जाएगा, 1 को पाई बटा 4 में बदल लीजिएगा, इसके बाद बदल जाएगा वो tan पाई बटा 4, ये अब आपको आएगा कॉट, ध्यान दीजिएगा वहां पे आएगा क्या चीज बनाइएगा, कर जाएगा तो ये बच जाता है, ये वाला देखिए cot इनवर्स 1 बटा अंडर टू वाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सरलतम रूप में लिखना है, तो cot इनवर्स लिख दिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 चुपचाप रखे, यहाँ पे एक्स पर सेक थीटा रखेंगे। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक्स पर सेक थीटा क्यों रखेंगे, हाँ रखेंगे, देखो cot इनवर्स है ना, यहाँ पे हम प्रयास करें कि tan आ जाए, 1 बटा tan आ जाए, 1 बटा tan आएगा तो cot में बदल जाएगा, ऊपर जाएगा तो cot में हो जाएगा, उल्टा होता है। तो यहाँ पे tan कैसे आएगा, तो देखिए एक सूत्र होता है, क्या चीज सूत्र होता है, देखिए क्लास 10th में सूत्र पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये 1 को उधर है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस से तो उधर जाएगा तो प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए वही सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखने के लिए हम यहाँ पे tan आ जाएगा, tan स्क्वायर आएगा तो रूट से बाहर आएगा तो एगो tan आ जाएगा, तो वही चीज करने के लिए हमने यहाँ पे एक्स बराबर सेक थीटा रखा, तो एक्स स्क्वायर था सेक स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस 1 है तो 1। अब देखिए ध्यान से cot इनवर्स लिख दिए 1 लिख दिए, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर सूत्र होता है 1, देखिए 1 लिख दिए हम, सॉरी tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। देखिए यहाँ से निकाल लो भाई साहब, माइनस में उधर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये इधर है तो मैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये tan स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकलेगा, एक tan निकलेगा, ये 1 बटा tan को cot लिख सकते हैं cot थीटा, ठीक है, थीटा में ही है ना,
अच्छा थीटा में ही है, तो यहाँ पे ये कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल हो जाएगा थीटा, थीटा के वैल्यू देखिए यहाँ से थीटा इधर ही छोड़ेगा तो सेक इनवर्स एक्स होगा, देखिए ये सेक इनवर्स एक्स लिखे हैं। ठीक है, अब आइए ये क्वेश्चन नंबर 7 है, एग्जांपल 7 है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला सिद्ध करना, ये हो चुका है। तो एग्जांपल नंबर इंट्रोडक्शन देख लिया है। एग्जांपल नंबर 8 देखिए, cos x सेक इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है ना कि सेक इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का सूत्र होता है पाई बटा 2, ये पढ़ाए हम यहाँ पे। तो ये पूरे के जगह पर पाई बटा 2 लिख देंगे हम, बाकी cos 90 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, आइए ये सिद्ध करना है, tan इनवर्स sin x बटा 1 प्लस cos x बटा 2, ये बनेगा अपने से। और वैसे इसको हम हिंट दे रहे बना रहे, देखिए 1 प्लस कॉस एक्स को 1 प्लस कॉस एक्स को, ये तो पता है साइन एक्स है, तो साइन एक्स मतलब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हाफ एंगल में तो थीटा बाई टू एक्स बाई टू लिखे। ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस एक्स बाई 2 कैसे लिख दिया सर, यहाँ आइए अब कॉस 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, देखिए cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, 11th क्लास में पढ़ाया गया होगा। अब देखिए 2 cos स्क्वायर यही चीज लिखे यहाँ पे। अब हाफ एंगल कर रहे हैं ना, तो हाफ 2 थीटा बटा थीटा 2 करें तो थीटा होगा, ये थीटा है तो थीटा बाई 2 होगा, 1 का हाफ नहीं होगा, ध्यान रहे। ठीक है, क्योंकि एंगल का आधा है, अंक का आधा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए माइनस में था ना, ये प्लस में आया तो cos थीटा प्लस 1, ये का 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के जगह पर इतना लिखेंगे ना। आइए लिखिए यहाँ पे दिखा रहे 1 प्लस cos x को 1 प्लस cos x को हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, थीटा था तो यहाँ पे x है तो x लिखेंगे, क्या दिक्कत है। अब ऊपर में देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos से cos कैंसिल 2 बार है ना, तो एक बार कैंसिल हो गया तो बच गया, नीचे बचा एगो cos, ऊपर में बचा साइन, तो साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, tan इनवर्स इसको साइन बटा cos को क्या लिख सकते हैं, tan x बाई 2, यही तो लिखे tan कट गया x बाई 2 बच गया। देखेंगे 3 साइन इनवर्स x, ये एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x, साइन इनवर्स 3x बराबर माइनस 4x क्यूब। देखिए कैसे बनेगा, ये आरचेस लेकर के चलेंगे हम लोग, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये हालांकि इंट्रोडक्शन में बताए हम। x के पर साइन थीटा आप रख दीजिएगा तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, 3 साइन थीटा यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का, लिख दिए। अब यहाँ पे साइन साइन कैंसिल होगा, 3 थीटा 3 लिख दिए, थीटा थीटा यहाँ पर वहां से निकाल लेंगे हम, जहाँ पे x बराबर साइन थीटा माने थे वहीं पर हम लोग साइन इनवर्स x निकाल लेंगे। ठीक है एलसीएस बराबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट मतलब हमने आपको पहला क्वेश्चंस बताया, दूसरा क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। देखिए 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x माइनस 3x है। ठीक है, तो आप आरचीज को लेकर चलेंगे cos इनवर्स 4x की माइनस 3x, तो हम देखें कि यहाँ पे x के जगह पे cos थीटा रखेंगे, हालांकि भी इंट्रोडक्शन में बताया जा चुका है। तो cos x पर cos थीटा रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो x पर x क्यूब है तो cos क्यूब, यहाँ पे x है तो x cos थीटा रख दिए। ये 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यह फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का, और यहाँ से cos cos कैंसिल होगा, 3 थीटा बच गया, 3 इंटू थीटा पर cos इनवर्स x कैसे वहां से आएगा, जहाँ पे हमने वैल्यू रखा है x बराबर cos थीटा, वहां से थीटा का वैल्यू cos इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है सर, से 3 cos इनवर्स x आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 है। इसको हम लोग LHS लेकर के चलेंगे, LHS में लेकर के tan 2/11 और tan इनवर्स 7/24 को हम लोग हल करेंगे। हम लोग फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पर हम लोग वैल्यू जो लिखा है x और y, यही पर x का जगह पर ये 2/11 और 7/24 है, 2/11 पर 7/24, 1 माइनस एक्स वाई है, 2/11 तो 7/24। इसको हम लोग हल करेंगे हम लोग, तो देखिए एलसीएम लेंगे 11 गुणे 24 और इसको हल करेंगे तो इतना आएगा, और ये बट्टा में 1 ले लेंगे, 7 दूना के 14 गुणा कर दी, 11 में 24 का गुणा कर दी, 11 24, क्योंकि एलसीएम में तो गुणा करते हैं। यहाँ बट्टा में एक अपने से हम ले लेंगे, तो इसको हल करेंगे तो आपको इतना वैल्यू आपको दिखाया गया है, शो किया गया है, ये आएगा। tan इनवर्स 1/25 2/250 को कैंसिल करेंगे तो 1/2, यही तो 1/2 तो लाना था आपको ऊपर में। ठीक है, देखिए ये लाना था तीसरा नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17 कैसे हल करेंगे हम वहाँ पे। सॉल्यूशन में हम लोग LHS लेकर के चले गए, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, हालांकि दोनों पक्ष लेकर चले तो कोई जरूरत नहीं है, LHS लेकर के चलिए आप, लेकिन दोनों लेकर चलेंगे तो बेहतर ही है, दोनों आ जाएगा। ठीक है, दोनों यहाँ पर पक्ष लेकर के चला गया है, तो आरचेस को हल नहीं करना है। देखिए ये देखिए ध्यान से,
टू tan इनवर्स 1/2 है ना, तो पहले इन दोनों को हल करेंगे, पहले इसको हल करेंगे, टू tan इनवर्स 1/2 को, तो सूत्र होता है टू tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये सूत्र होता है x के ऊपर यहाँ पर दिया 1/2, बस वैल्यू रख दीजिए, x 2x के ऊपर 1/2 1 एक्स स्क्वायर तो 1/2 का स्क्वायर, और ये ऊपर में tan इनवर्स 1/7 था तो tan इनवर्स 1/7 चुपचाप लिख दिए। हाँ, अब देखिए ध्यान से, tan इनवर्स 2 में 2 का कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 बट्टा में ये ब्लू रेड वाला जो पाइप आ रहे हैं यही है ब्लू वाला यहाँ पे। अब 1 माइनस लिख दिए यहाँ पे, 1/2 का बढ़कर 1/4 हो जाएगा, और ये चुपचाप कॉपी कर लिए, ये भी कॉपी कर लिए, ठीक है, 21/17 को, ठीक है। अब tan इनवर्स ये 1 लिखे है चुपचाप, ठीक है। ये देखिए जो नीचे में है 1/1 माइनस 1/4 को 3/4 आएगा, भिन्न प्रकार जोड़ घटा सब आता होगा आपको। tan इनवर्स 1/7 को चुपचाप कॉपी कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे tan इनवर्स देखिए 1/3/4, इसको उल्टा करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, ठीक है। 4/3 ये चुपचाप कॉपी करिए, भी चुपचाप कॉपी कर लिए। अब ये पुनः फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई। देखिए अब यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स x की जगह पर क्या है 4/3 और y की जगह पर क्या है 1/7, तो x प्लस y 4/3 प्लस 1/7 1 माइनस एक्स वाई 4/3 इंटू 1/7 को हल किए हम लोग, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐसे आया होगा, ठीक है। देखिए ऊपर से लगा के एक बार नीचे तक को हम रेखांकित कर दे रहे हैं। आइए सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना, इसका सरलतम रूप निकालना है 5 नंबर क्वेश्चन का। tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये -1 बाहर है, देखिए बाहर ये 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक ही में और -1 बाहर है और बटा में एक्स है, ठीक है। यहाँ पर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे हम एक्स की जगह पर क्या ऐसा रखे, यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या ऐसा रखे कि वैसा टर्म्स आ जाए, तो ये से पर tan थीटा रखें, क्योंकि सेक देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। देखिए सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो tan स्क्वायर थीटा को उधर भी है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जैसा बन गया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जैसा बन गया ये, और -1 यानी एक्स पर tan थीटा क्लियर होकर रखना है। यहाँ भी एक्स है तो यहाँ भी tan थीटा रख दिया, ठीक है। tan इनवर्स ये 1 माइनस tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा, देखिए tan स्क्वायर थीटा को जब वहां भेजेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बचेगा ना, तो सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, -1 चुपचाप tan थीटा लिख दिए। ये रूट में है तो एक ही निकलेगा सेक थीटा -1 tan थीटा, सेक थीटा को 1 बाई cos थीटा लिखे है, -1 ऊपर लिखा है, और tan थीटा को sin बटा cos लिखे, तो एलसीएम लीजिएगा बटा में एक लेकर के, तो देखिए नीचे एक cos थीटा और एक का एलसीएम cos थीटा आएगा, और cos को भाग के तो 1 में से 1 तो 1 माइनस, अब यहाँ पे देखिए cos थीटा को 1 से भाग करें तो cos थीटा 1 से मल्टीप्लाई तो cos थीटा, ठीक है, और बटा में sin बटा में cos लिख दिए। cos सेकेंड और फोर्थ वाला कट जाएगा, कैसे होगा 1 माइनस cos थीटा बटा sin थीटा बचेगा, देखिए लिखे 1 माइनस cos थीटा बटा में sin थीटा। अब 1 माइनस cos थीटा को सोल्व करने का प्रयास कीजिए कि 1 माइनस cos थीटा को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए 1 माइनस cos थीटा बटा में sin थीटा है tan इनवर्स, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, cos 2 थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है ना, देखिए cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हाफ एंगल चलाइए तो इसका तो 2 गुना थीटा है तो 1 गुना हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 1 गुना है तो आधा हो जाएगा, कर तो दिए, ये 2 नहीं आधा होता है, थीटा एंगल आधा होता है, क्योंकि लिखा है हाफ एंगल। तो यहाँ से देखिए तो 2 sin स्क्वायर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, ये 1 है 1 लिख दिए, cos थीटा प्लस में जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 1 माइनस cos थीटा के यहाँ पर 2 sin स्क्वायर थीटा लिख दे, देखिए वही तो है ऊपर में 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। तो अब देखिए 1 माइनस cos थीटा को हम लोग 2 sin स्क्वायर थीटा लिखे यहाँ पे, और sin थीटा को देखिए sin थीटा का फॉर्मूला 2 sin 2 थीटा और 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है, हाफ एंगल चलाइए, ये हाफ एंगल चल गया है, तो क्या हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, तो यहीं पे sin थीटा देखिए sin थीटा पर इतना लिख सकते हैं, तो sin थीटा नीचे ब्लू में है ना, देखिए इतना लिखे हम 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 ऊपर में है और नीचे 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 है, तो 2 sin 2 तो कैंसिल होगा 2 वो वाला 2 गुणांक वाला, अब sin ऊपर में 2 है 2 बार है, तो एक से एक बार नीचे भी तो कट जाएगा कैंसिल, तो बचे एगो बच जाएगा ना sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, क्या tan थीटा बाई 2, tan कैंसिल होगा, tan इनवर्स में है थीटा बाई 2 को 1/2 गुणे थीटा लिख सकते हैं, 1/2 लिख दे रेट पे से, थीटा का वैल्यू आप देखिए वहां से थीटा का वहां वैल्यू है ना x बराबर tan थीटा, तो यही हम tan इनवर्स x निकाल दिए यहाँ पे हम।
देखिए एक्स बराबर tan थीटा वहां है ना, उसी को हम यहाँ निकाल कर रखे हैं, tan इनवर्स x। नहीं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स 1/√x² - 1। ठीक है, सोल्यूशन में दिख रहा है आपको क्वेश्चन, या स्क्रीनशॉट में लगा हुआ क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, tan इनवर्स 1/√x² - 1, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी छोटा करके लिखना है, सिंपल सरलतम रूप में लिखना है। कैसे करेंगे हम लोग? tan इनवर्स 1/√x² - 1 है, तो इसको हम लोग एक फॉर्मेट सोचते हैं कि कैसे ये होगा। तो देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये क्लास 10th में पढ़े होंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। तो जरा देखिए ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ऐसे ही तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, ये क्लास 10th का फॉर्मूला है। हम क्या कि उस फॉर्मेट में दिख रहा है हमको, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, सेक स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, -1 है, -1 है, तो एक्स की जगह पर सेक थीटा रख दिए। देखिए पुट पुट मतलब रखे एक्स बराबर सेक थीटा, तो हम रखे tan इनवर्स रख दिए, हम वहाँ पे 1 लिख दिए, 1 लिख दिए। वहाँ बोला एक्स स्क्वायर रखो, तो हम सेक स्क्वायर रख दिए, -1 रख दिए सर जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है सूत्र, तो tan स्क्वायर थीटा लिख दिए, अंडर रूट में है तो एक ही तो निकलेगा, एक ही निकलेगा tan थीटा। 1/tan थीटा को हम लिख सकते हैं cot थीटा, सर ये cot थीटा को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। हाँ, तो tan tan कैंसिल हो गया, 90 माइनस थीटा बच गया, 90 π/2 मतलब 90 नहीं, 180/2 90 होता है ना, π/2 लिख दिए, माइनस थीटा लिख दिए, π/2 को कॉपी कर ले। थीटा के पास सेक इनवर्स एक्स कहाँ से लाए? जहाँ माने है एक्स बराबर सेक थीटा, तो थीटा का मान निकालना सिखाए थे, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा वहाँ से, तो यहाँ थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, tan इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए जहाँ 1 माइनस दिखे वहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखिए, और वहाँ पर जब कॉस प्लस दिखे तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यही यहाँ पे खेल होगा। देखिए हमने कॉपी कर दिया क्वेश्चंस को, यहाँ पे हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है। देखिए रेड वाला, ये ग्रीन वाला जो लिखे, ये फॉर्मूला है क्लास 11th का, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको समझने के लिए बताया। एग्जाम में आप डायरेक्ट ये लिखिएगा, ये यहाँ से ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्विंग ये है। ठीक है, ये है एग्जाम में, ये बताइए कैसे यहाँ पे बनाएंगे हम लोग। 1 माइनस कॉस एक्स बटा में 1 प्लस कॉस, हम जानते हैं cos 2 थीटा। देखिए यक्स है ना, तो हम यक्स नहीं लिखे फॉर्मूला में, सस्पिशन हो जाएगा। अब थीटा, ये थीटा के रूप में हम ढाले हैं फॉर्मूला को, अब ये फॉर्मूला है, यही इसका सोल्विंग नहीं है। तो cos 2 थीटा बराबर क्या, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, पढ़े हैं। इसका हाफ एंगल क्या हो जाएगा? हाफ एंगल मतलब एंगल का आधा 2 थीटा है, तो 1 थीटा हो जाएगा 1, ये अंक है, एंगल नहीं है। -2 लिख देंगे, या थीटा है तो थीटा बाई 2 लिख देंगे, तो -2 साइन स्क्वायर थीटा है, इधर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, या 1 लिख दे चुपचाप पे, प्लस कॉस एक्स था माइनस कॉस एक्स में आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स में आएगा। चलो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिया। हाँ जी, एक तो काम बने कि 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे यक्स यहाँ पे थीटा, तो क्या दिक्कत है, वहाँ पे भी यक्स लिख देंगे हम लोग। तो 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स यहाँ पर हम लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पर हम cos 2 थीटा बराबर एक और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो साइन में होता है, cos में होता है, तो cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, यहाँ से माइनस को उधर ले तो cos थीटा प्लस 1 हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हाफ एंगल पर चला है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेन मुद्दा यहाँ से है क्वेश्चन। ठीक है, tan इनवर्स 1 माइनस cos एक्स बटा में 1 प्लस cos एक्स है। हाँ, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस एक्स को कैसे लिखे देखें, 1 माइनस कॉस एक्स को देखिए, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा को लिखे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये थीटा भाई सूत्र है ना, तो क्वेश्चन तो यक्स के पद में है, तो यक्स में लिखेंगे 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा है। देखिए प्लस है तो कॉस होगा, माइनस है तो कोसाइन होगा, बस यही दिमाग लगाना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा के नहीं लिखे तो फॉर्मूला होता है थीटा में, क्वेश्चन एक्स के पद में तो यक्स के पद में लिखे एक्स बाई 2। ये 2 कैंसिल, साइन बटा कॉस बजे तो tan हो जाएगा, स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये एक्स लिखे। ठीक है, tan कैंसिल एक्स बाई 2 बच गया आपका, tan कैंसिल हो गया, एक्स बाई 2 बच गया आपका। दे यहाँ पे आप 6वां क्वेश्चन, फिर 7वां क्वेश्चन, अब 8वां क्वेश्चन को एक नजर में देखिए। हमने एक आपको होमवर्क दिया है, आइए इसको समझते हैं ना।
8वां क्वेश्चन से tan इनवर्स cos x माइनस sin x cos x प्लस sin, ऐसा क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में बताए हैं। देखिए यहाँ पे 1 लाना है किसी तरह से, ठीक है, cos x से पता अंश तथा हर में ना आप cos x से भाग कर दीजिए। तो यही देखिए ब्लैक पेन से क्वेश्चंस लिखे हैं हम, ठीक है, रेड पेन से cos x से भाग किए, देखिए भाग किए cos x बटा cos x 1, sin x बटा cos x तो tan x हो जाता है, cos x बटा में cos x को लिखे 1 और sin x बटा में cos x को tan x लिखे। ये भी रेड, इसको जो लिखे 1 को भूल जाइए अभी क्या है, खाली 1 प्लस tan x समझिए। देखिए 1 को tan पाई बटा 4 लिख देखिए 45 का मान 1 होता है, माइनस tan x लिख दिए 1 प्लस, ठीक है, यहाँ हम tan x को 1 गुणे tan x लिख सकते हैं, यही 1 को हम लोग tan पाई बाई 4 लिखेंगे, ठीक है, इंटू tan x, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सूत्र होता है क्या चीज कि tan, देखिए फॉर्मूला 11th क्लास का tan a माइनस tan b बराबर पट्टा में 1 प्लस tan इंटू tan b का tan a प्लस b होता है। तो यहाँ पे हम tan इनवर्स tan लिख दिए, इसके जगह यहाँ पर tan a, इसके जगह यहाँ पर tan a प्लस b लिखेंगे, देखिए इसके जगह पर tan a प्लस b लिखे, इसके जगह पर tan a प्लस b लिखे। तो अब tan कैंसिल, पाई बटा 4 माइनस x बच जाएगा। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan इंटू tan b, तो प्लस नहीं बल्कि माइनस होगा, ठीक है, सुधार लेंगे आप लोग। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, tan इनवर्स x बटा में अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर x बराबर a sin थीटा रखेंगे। क्वेश्चन से कि सर कैसे आप समझ रहे कि a sin थीटा रखेंगे, देखिए ऐसा बात नहीं है, आप ए बार a sin थीटा रखिए, फिर a ही क्यों रखेंगे, क्योंकि नीचे में a को a स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो a को a बच जाएगा, रूट से बाहर आएगा तो a कैंसिल होगा, इसलिए a लेकर के चलेंगे। आप एक बार a sin थीटा रखिए, एक बार a cos थीटा, एक बार a sec थीटा रखिए, रख कर बराबर से देखना। अब हम लोग को पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गया है, तो ये चीज अलग चीज है कि हम लोग समझ जा रहे कि x बराबर a sin थीटा रखेंगे तो आ गया। हम लोग भी ने प्रयास किया होगा कि बारी बारी से रखा होगा, ठीक है, चलिए आप भी रखिए। चलिए x बराबर a sin थीटा, तो a sin थीटा रखे हम लोग, a स्क्वायर देखिए यहाँ पे x तो यहाँ पर a sin थीटा, तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक स्टेप आगे बढ़ा दिए हम। चलिए तो a स्क्वायर को कॉमन है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर 2 बार है ना, स्क्वायर बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 10th क्लास से पढ़े cos स्क्वायर थीटा होता है, कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अभी a लिख दे चुपचाप, cos स्क्वायर 2 बार है तो 1 बार करेगा तो a कैंसिल, साइन बटा में cos तो tan हो जाएगा, tan इनवर्स tan से कैंसिल, थीटा बच जाएगा। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बाई a साइन इनवर्स x बाई a, कैसा है यहाँ से देखिए ये a गुणा में है, भाग में आ जाएगा x बाई a, थीटा निकाला तो साइन इनवर्स में है तो साइन इनवर्स x बाई a लिखेंगे, ठीक है। आइए एक बार एक नजर देख लीजिए इसको, 9 नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं एनसीईआरटी का, ओल्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 है। आप ओल्ड हो चाहे नहीं हो, बट आप क्वेश्चंस को समझने का प्रयास कीजिए कि ये बना कैसे है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2, हाँ, तो ये कैसे बनेगा, tan इनवर्स लिखे हम और 2 cos, ये 2 लिख दिए चुपचाप, साइन इनवर्स 1/2, ये क्वेश्चन को कॉपी कर लिए हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 लिख के साइन इनवर्स लिखे हैं कि 1/2 को हम 1/2 को हम लिखे साइन π/6, क्योंकि π/6 पर साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2, साइन से साइन कैंसिल हो गया, बच गया 2 गुणे π/6, π/6 को हम π/3 कर सकते, 2 से 6 को कैंसिल π/3, तो tan इनवर्स 2 cos, ये π/3 हो गया, ठीक है। cos 60 का देखिए cos π/3 मतलब cos 60 हुआ, cos 60 के वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 लिखे, ये 2 से ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, बच गया 1 को हम लोग tan π/4 लिख सकते हैं, तो देखिए tan इनवर्स tan π/4 लिखा हुआ, ठीक है, यानी π/4। हाँ अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, cot tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स cot इनवर्स अल्फा, तो cot लिख दिए चुपचाप, कॉपी कर लिए, क्वेश्चन को कॉपी कर लिए। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा, ये देखिए थीटा सेम होना चाहिए, π/2 होता है, तो देखो आप अल्फा अल्फा है बाबू, तो लिख दे π/2, क्या दिक्कत है, सूत्र होता है cot नंबर का वैल्यू 0 होता है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे हम लोग ना, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, हमने कॉपी किया है, देखिए क्वेश्चन को कॉपी किया है चुपचाप। हम यक्स की जगह पर tan थीटा रखे हैं, यक्स की जगह पर हम tan थीटा रखे हैं। अब यहाँ पे y की जगह पर tan फाई रखे, क्यों, क्योंकि यहाँ भी यक्स, अगर यहाँ भी यक्स रहता तो tan थीटा ही रखते, लेकिन y है ना तो हम लोग tan फाई रखेंगे, अलग रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं बस। चले फाई के पर b भी रख सकते हैं, तो यक्स पर tan थीटा रखे तो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ ब्लू कलर का है ना, वहाँ पे यक्स का वैल्यू है,
यहाँ भी देखिए y का वैल्यू है tan फाइव, तो tan फाइव लिख दिए हम, ठीक है। ये देख रहे हैं कि 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। 2 फाइव हो गया यहाँ पे थीटा के पर, sin से sin कैंसिल बच गया, 2 थीटा यहाँ से cos कैंसिल हो गया, cos से cos कैंसिल, 2 फाइव बच गया, तो 2 फाइव लिया, 2 को कॉमन ले लिए हम, तो 2 को हम जो ही हम देखिए कॉमन लिए हैं तो बाहर आया, तो बच गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। थीटा का वैल्यू कहाँ से है, ऊपर से देखिए यहाँ से थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x हो जाएगा और tan इनवर्स y हो जाएगा, फाई का वैल्यू। देखिए यही वैल्यू लिखे हैं हम, मतलब वहां से निकाल सकते हैं थीटा का वैल्यू और फाई का वैल्यू। चलिए अब यहाँ से 2 को कॉमन, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x y, ये सूत्र होता है 12th क्लास में पढ़ाया गया है, सिद्ध भी किया गया है। तो tan इन से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, बच गया x प्लस y बटा 1 माइनस x y। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर, साइन इनवर्स 1/5 cos इनवर्स बराबर 1 है, तो यस का वैल्यू निकालना है। तो हम करेंगे क्या कि साइन को चुपचाप लिखे, साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x बराबर है, कॉपी कर लिए क्वेश्चंस को। अब इसको उधर भेजेंगे, तो पावर 1 है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी ये ऐसे होगा सर कि साइन इनवर्स 1/5 ये इनवर्स है सर, इनवर्स और प्लस cos इनवर्स x यहां उधर जाएगा तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप इसको देखिए ध्यान से, आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, देखिए दोनों सेम जब रहे तो पाई बटा 2 होता है वैल्यू। अब इसी से जरा इसको तुलना करना होगा, ठीक है, लेकिन ये ऐसे करना है तो फिर तुलना करेंगे, तो अभी तो ऐसे तरफ लाना मुश्किल है, तो देखिए कैसे लाते हैं। साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x बराबर, ये उधर पाई बटा 2 चाहिए तो आ जाएगा, देखिए कैसे, एक किसका वैल्यू है, साइन पाई बटा 2 का वैल्यू है, साइन से साइन कैंसिल हो गया, अरे इनवर्स में है तो नीचे आएगा ना, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x बराबर, ये साइन से साइन कैंसिल, पाई बटा में 2 बचा। अब इसको तुलना करेंगे, सूत्र क्या है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बटा 2 होता है, पाई बटा 2 होता है। तो इससे तुलना कीजिए, से तुलना करें, तो चलिए तुलना करने पर क्या होता है, देखिए साइन इनवर्स यहाँ पर x है, यहाँ पर 1/5 है, मैं दिखाया तो लिख देंगे x, ये 1/5। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ x है, 1 यहाँ पाई बटा 2 पाई बटा 2, तो यहाँ पर x तुलना करेंगे, x बराबर क्या मिलेगा 1/5, ये आपका आंसर।